जय हिंद। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि द्विघात बहुपदों का शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता यानी कैसे जांच करते हैं ठीक है। और इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपदों के शून्यक और उसके गुणनफल को जांच करने का सीखेंगे। ठीक है, यानी टोटली गुणनखंड पर ही डिपेंडेंट करता है ये। ठीक है, वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं स्टार्ट करता है। ठीक है, देखिए करा क्वेश्चन कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करें एवं कह सकते हैं कि शून्य तथा गुणांकों के बीच के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, देखिए वीडियो ध्यान से, हर एक स्टेप आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले लिख देंगे हल। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x -8। ठीक है, अगर हम बराबर जीरो दे देते क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाता है। अब बराबर नहीं जीरो देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मन है तो आप बहुपद हल कर, अगर बहुपद समझिएगा तो बराबर जीरो नहीं होता है, द्विघात समीकरण बराबर जीरो दे द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, हम इसको हल करते हैं। देखिए इसको गुणनखंड विधि से आपको बनाना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से तो आप जानते होंगे गुणनखंड विधि में कैसे क्या करते हैं कि शुरू और अंतिम वाला क्या करता है, सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि में आप जानते होंगे। ठीक है, पहले क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है हमको, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड में क्या होता है कि शुरू में और अंतिम में होता है, उसको क्या करना है, गुना होता है। तो यहाँ शुरू में कितना है, 1 है। ठीक है, शुरू में कितना है, 1 है, और अंतिम में कितना है, 8 है। तो 1 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8। ठीक है, अब करना है क्या कि 8 को इसे 2 खंड में तोड़ना है कि घटाने पर, इधर अगर घटाव पड़ेगा तो घटाने पर, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, -2x। ठीक है, और घटाने पर या जोड़ने पर 2x बीच वाला आना चाहिए, और गुना करने पर 8x। ठीक है, तो हम 4 और 2 लेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 4 गुना 8, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो ये आपको स्टेप सोचना होगा दिमाग में कि कैसे हो सकता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको लघुत्तम से निकाल सकते हैं, एलसीएम से। ठीक है, तो आप ऐसे इसको स्थिति से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 2 दूना लिख देंगे 4। ठीक है, 2 दूना 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी स्टेप को हम फॉलो करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ तो हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, आप बराबर जीरो कर दीजिए समीकरण का। ठीक है, एक्स स्क्वायर -4x, ठीक है, -4x प्लस 2x और -8। ठीक है, देखिए ध्यान से, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 में से -4 में से 2 घटा जाएगा, +4 तक +2 तक कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, क्या जाएगा, -2। कभी भी घटाते हैं तो देखेंगे चिन्ह किसका ज्यादा है, और उसी के चिन्ह हम आंसर लेकर लाते हैं, आंसर में मिलाते हैं। जैसे -4 में है तो माइनस सबसे ज्यादा संख्या 4 कितना, संख्या ज्यादा है, और माइनस जिस संख्या 4 जो है ना, इसका चिन्ह क्या है, तो माइनस में, तो इसी का चिन्ह देखते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में, तो आंसर भी हमारा किसमें, माइनस में, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको कॉमन करना है। कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में होना चाहिए। जी, इसमें मतलब इसमें भी होना चाहिए, एक्स स्क्वायर में भी होना चाहिए, और 4x में होना चाहिए, यानी जो दोनों में रहेगा वही क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, जैसे अब रिलेशन में देखिएगा, रिलेशन में तो देखिएगा तो आपको साली मिल जाएगी। ठीक है, जो जीजा के लिए साली हो जाएगी, और जीजा के भाई के लिए भी, उसके लिए भी क्या होगा, साली। ठीक है, तो साली क्या है, कॉमन है, जीजा भी काम चला सकते हैं और जीजा के भाइयों भी। तो साली क्या है, दोनों लिए कॉमन है, समझ में आ गया, तो कॉमन है, दोनों के लिए हो जाएगा तो क्या है, कॉमन। तो देखिए इसमें हम एक्स कॉमन कर लेंगे, और इंटू एक्स, तो दोनों में तो कॉमन हो जाएगा, और -4 कर लेंगे। ठीक है, और गुना करें तो उतने आएगा, 4x गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर, और 4 गुने एक्स तो 4 होता है। ठीक है, इंटू ये जो ब्रैकेट है, अगला ब्रैकेट आपको सेम रखना है इसमें। ठीक है, अगला सेम, नहीं तो आप गलती बनाना। ठीक है, यहाँ कितना रखेंगे, जो गुना कर 2 आ जाना है, 2 रख ही देंगे, 2 ही है, तो 2x आ जाएगा, 4 दूना 8, ये समझ गए। अब यहाँ इसमें करना है आपको क्या कि पहले दोनों में से कोई, देखिए ये दोनों तो सेम है, आप दोनों में से एगो पहले कोई ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम यही ले लेते हैं, और एगो पहले एक लीजिए, तो लिख देंगे x + 2। ठीक है, इंटू एक्स माइनस क्या है, x-4। ठीक है, आप पहले कोनो लिख सकते हैं, या तो पहले इसको लीजिए क्योंकि दोनों सेम है, और ये लिखना है x+2। ठीक है, x+2 इंटू x-4। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि लिखेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें आप जानते होंगे कि इसमें, ठीक है, द्विघात समीकरण में कि ई क्या होता है, ए के मान क्या होता है हमारा, 1 होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं था, क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसमें बी के मान कितना होगा, बी के तो इसका मान होता है यानी -2। ठीक है, इसमें सी के मान कितना होगा, तब -8। ठीक है, -8। ठीक है, ये समझ गया। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, पहले करते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, तो देखिए लिखेंगे पहले, क्या लिखते हैं, पहले, पहले। ठीक है, पहले लिखेंगे, और लिखेंगे कि x + y, ठीक है, कि x + y बराबर 0, और तो लिखेंगे x + y बराबर 0, तो x बराबर क्या, -2, क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, और तथा लिखेंगे, तथा अथी x-4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, पर प्लस का चिन्ह तो दिया नहीं जाता है ना, इसीलिए हम प्लस का चिन्ह नहीं देंगे। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है
कि द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप आप जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होता है, ठीक है। कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है द्विघात बहुपद, इसमें जीरो लगा दीजिए तो क्या होगा द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण, यानी जीरो लगा दीजिए समीकरण और नहीं जीरो लगा तो द्विघात बहुपद, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको तो ए के मान समझ रहे हैं कि ए के मान एक से गुना के कुछ नहीं तो क्या है एक है, तो ए के मान कितना हो जाएगा एक, बी के मान क्या होता है -2, ठीक है, सी के मान कितना हो जाएगा -8, ठीक है। अब आपको करना है क्या है कि लिखेंगे द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के भी सत्यता जांच करना है, तो आप लिखिएगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का, तो देखिए ये आपको जो मान हो जाएगा ये क्या अल्फा का मान हो जाएगा एक तरह से, ये क्या किसका मान हो जाएगा बीटा का, ठीक है। ये अल्फा का मान होगा, ये किसका मान हो जाएगा बीटा के, ये बी लिखने तो याद रखना आसान भी क्या है बीटा, ठीक है। और अल्फा ऐसे दिया जाता है, हम ऐसे देते हैं अल्फा दोनों ही मान लीजिए, ठीक है, दोनों ये क्या है अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है -4, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग के मतलब ऐसे भी जोड़ रहता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा ए, ठीक है, -b और बटा ए, ठीक है, -b बटा ए होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है। तो देखिए शून्यकों का योग यहाँ हम देख लेते हैं, तो देखिए शून्य अल्फा का मान कितना है -2, तो यहाँ कितना लिखेंगे -2, ठीक है, प्लस और बीटा का मान कितना है तो 4 है, तो 4 लिखते हैं, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको कि देखिए अल्फा का मान कितना है तो -2 है, तो -2 लिखे हैं, और बीटा का मान कितना है सीधा 4, तो सीधा 4 लिखते हैं, ठीक है। और बराबर कितना है बी के मान कितना है तो देखिए बी के मान -2, तो लिखेंगे -2, ठीक है, इंटू और -2 तो हमारा फार्मूला वाला है, ठीक है, -2 इंटू और देखिए बी के मान अब कितना है तो -2, कितना है -2, और बटा में कितना है 1 है, ए के मान कितना है 1, तो लिखेंगे कितना 1, ठीक है। अब बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बात एक ही होता है, ठीक है। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ घटा करें तो कितना है -2 आ जाएगा, क्या हो +2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि घटाएंगे पर चिन्ह देखेंगे बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या किस में है 4 यानी प्लस में, तो आंसर कथी में आएगा प्लस में, तो लिख देंगे 2, कितना आ जाएगा 2, इधर करेंगे तो ये तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 2 ही होगा, और बटा में 1 लिखे चाहे ना लिखे बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए हम दोनों को जांच करें यानी सत्यता के, तो दोनों का सेम आ गया, देखिए ना बराबर 2 इधर बराबर 2 है, ठीक है, यानी हम सत्यता की जांच किए तो हमारा क्या होगा दोनों मतलब बराबर हो गया, यानी शून्य को अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिए तो हमारा क्या सफल हो गया, यानी जो द्विघात बहुपद है क्या हमारा ठीक है, सत्यता की जांच किए तो दोनों बराबर आ गया, ठीक है। तभी इधर हम शून्यकों का योग ज्ञात करिए, अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए अब करेंगे क्या है ये तो दोनों बराबर आ गया, हम शून्यकों का गुणनफल ही बराबर लाना है, देखिए कैसे आएगा, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र होता है सी बटा ए, इसका सूत्र क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है तो -2, ठीक है, तो -2 लिखेंगे, अल्फा का मान कितना है -2, तो -2 लिखते हैं, और -2, बीटा का मान कितना है सीधा 4, तो लिख देंगे 4, ठीक है। और सी का मान कितना है तो देखिए सी का मान -8 है, तो लिख देंगे कितना -8, ठीक है, -8, और बटा में कितना 1 है, तो एक का मान कितना है 1, ठीक है। तो इसको हल करें तो -8 बराबर इधर हल करें तो कहते -8, और बटा में 1 आप लिखिए चाहे ना बात एक ही, ठीक है, बटा में 1 लिखिए चाहे ना बात एक ही है, वो ऑटोमेटिक रहबे करता है, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए एक तरह से, तो देखिए ये जो ई गुणांक किसका है तो एक्स स्क्वायर का, ये क्या है एक्स का गुणांक यानी अचर पद के गुणांक है, क्या है ये क्या है एक्स का गुणांक है, ये वाला देखिए ना ये एक्स का गुणांक हो जाए, एक कथी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये कथी है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी जो है क्या है हमारा अचर पद यानी की है सी जो है यानी -8 जो है क्या है अचर पद है, यहाँ आप लिख सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक है, न भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x का गुणांक है, नीचे वाला क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, और यहाँ कहती है अचर पद का गुणांक है नहीं अचर पद है, यहाँ कहती है ए है तो बटा में है, तो ए का गुणांक कितना है 1 है, तो ये कोनो बड़ी बात है जी, आदमी कोई लिख देगा, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहता है लिख सकते हैं, देखिए अगर हम सत्यता की जांच की तो दोनों क्या आ गया बराबर आ गया, तो क्या हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं द्विघात बहुपद जब जांच किए तो हमारा सफल, हमारा जांच कथी रहा सफल है ना, आदमी डॉक्टर या रिपोर्ट देता है लीजिए आपका जांच यानी सफल रहा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए ऐसे कीजिए, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको सॉल्व करके बता दिए क्योंकि सेम ही प्रोसेस है, तो हम आपको क्या बता खाली समझा देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4s² - 4s
+1, ठीक है। तो इसका गुणनखंड करेंगे, शुरू और अंतिम वाला क्या करना है, आपको क्या करना है, गुना। और आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम अगला वीडियो गुणनखंड के स्पेशल बना देंगे, ठीक है। देखिए, तो शुरू अंतिम गुना करते 4 का है, तो आपको इसे गुना करना है कि जोड़ने पर -2 आना चाहिए और गुना करने पर 4, तो 2 और 2 लेंगे तो हो जाएगा, 2 और 2 क्या, -2 प्लस -2 क्या होगा, -4, और चिन्ह कथी रहेगा, -1 रहेगा पर जुट जाता है, ठीक है। तो ये हम वैसे ही कर दिए, 4s² -2s +1, ठीक है। तो दोनों में जो उसको कॉमन कर 2s कॉमन कर लेंगे, फिर गुना करते 4s हो जाएगा, और फिर 1 गुना, यानी कि इसको क्या करना है, कॉमन ही करें। तो हमारा आ गया, पहले ई आ गया, तो लिख देंगे 2s -1 बराबर क्या है, 0, तो लिख देंगे 2s बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। इधर फिर जो गुना में रहता है, इधर गुना में देखो तो भाग में आ जाए, ठीक है। यानी अल्फा का मान आ गया, उसी में हम किसका मान निकालेंगे, बीटा का मान निकालेंगे। और इसी में देखिए ना, तो ए के मान कितना आ जाएगा, 4 है, बी के मान कितना आएगा, 4, और बी के मान -4, और सी के मान कितना है, 1 है, तो लिख देंगे। इसमें ई वाला तो आपको पता ही बता दिए। तो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, तो दोनों का हल करते कितना है, 1। आई वाला कट जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, तो कितना बचे, 1 ना बचे, माइनस प्लस खत्म, ठीक है। माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस माइनस है ना, होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में। तो ये क्या इतना है, यानी सत्यता की जांच करते हैं क्या, ये भी हमारा सही है। और इसको देखिए, ये भी कट जाएगा, 1 गुने 1 तो 1 होगा, 2 गुने 2 तो 4, और इधर करने तो 1/4, तो ये भी हमारे क्या बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको बराबर, आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं x² गुणांक बटा में x का गुणांक, अचर पद बटा में x² गुणांक, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आपको होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज बड़ी ठंडा है, तो आप लोग अब रजाई में ही बैठ के पढ़िए। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।